गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस ग्रेटर फ्लेमिंगो है। इसे गुजरात की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। राजहंस अपनी खूबसूरती, सामूहिक प्रवास और अद्वितीय जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। राजहंस का वैज्ञानिक नाम फिनिकॉप्टेरस रोजेस है। ये मुख्य रूप से जलाशयों, दलदली क्षेत्रों और खारे जल की झीलों में पाया जाने वाला एक सुंदर और सामाजिक पक्षी है। ये अपने गुलाबी रंग, लंबी टांगों और घुमावदार चोंच के कारण आसानी से पहचाना जाता है। राजहंस की लंबाई लगभग 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। एक वयस्क राजहंस का वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। इसका प्रमुख रंग हल्का गुलाबी होता है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। इसके पंखों का रंग गुलाबी और सफेद होता है, जबकि उड़ान के दौरान काले पंख दिखाई देते हैं। इसकी लंबी टांगें और घुमावदार चोंच जल के भीतर भोजन खोजने में मदद करती हैं। इसकी आंखें छोटी और चमकदार होती हैं। राजहंस विश्व के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन भारत में इसका प्रमुख आवास गुजरात के खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। राजहंस मुख्य रूप से खारे जल की झीलों, दलदली क्षेत्रों और उथले जलाशयों में रहता है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और कच्छ का रण इसके प्रमुख आवास स्थल है। राजहंस सर्वाहारी पक्षी है। इसका आहार निम्नलिखित प्रकार का होता है: शैवाल, छोटे छोटे जलचर जैसे क्रस्टेशियन और मोलस्क, कीड़े, खनिज पदार्थ। इसके गुलाबी रंग का कारण उसके आहार में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड्स नामक रसायन होते हैं। राजहंस का प्रजनन काल मानसून के दौरान होता है। मादा राजहंस कीचड़ से घोंसला बनाकर एक अंडा देती है। अंडे का रंग सफेद होता है और लगभग 28 से 30 दिनों में अंडे से चूजे निकलते हैं। चूजे प्रारंभ में भूरे रंग के होते हैं और समय के साथ गुलाबी रंग प्राप्त करते हैं। राजहंस सामाजिक पक्षी है और बड़े झुंडों में रहते हैं। ये उड़ते समय वी आकार में उड़ान भरते हैं। इनका व्यवहार शांतिपूर्ण होता है, लेकिन खतरे की स्थिति में ये झुंड के साथ तेजी से उड़ान भरते हैं। राजहंस को IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इनके आवास, विनाश और प्रदूषण के कारण इनकी संख्या पर खतरा मंडरा रहा है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और कच्छ का रण में संरक्षण प्रयास जारी है। गुजरात सरकार और वन विभाग द्वारा इन पक्षियों के आवास स्थलों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण संगठन भी इनकी सुरक्षा में सक्रिय हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। स्थानीय समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। पर्यटन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजहंस सौंदर्य, शांति और सद्भाव का प्रतीक है। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुजरात के पर्यटन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि नल सरोवर और कच्छ में इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। राजहंस भारतीय संस्कृति, धर्म और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी सुंदरता, शांति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में से विविध धर्म ग्रंथों और कथाओं में उल्लेखित किया गया है। राजहंस को पवित्रता, विवेक और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसका दूध और पानी को अलग करने की क्षमता की कई धार्मिक व्याख्याएं हैं। इसे निरक्षी विवेक का प्रतीक कहा गया है, जिसका अर्थ है सही और गलत में भेद करना। देवी सरस्वती, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं, उन्हें प्राचीन चित्रों और मूर्तियों में राजहंस पर आरूढ़ दिखाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और विवेक की राह पवित्रता से गुजरती है। यजुर्वेद और सामवेद में हंस पक्षी का उल्लेख होता है। इसे सूर्य पक्षी के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ये दूर दूर तक प्रवास करता है। हंस शब्द आत्मा, परमात्मा का प्रतीक भी है। परमहंस शीर्ष आध्यात्मिक साधक को कहा जाता है, जो संसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। बौद्ध धर्म में राजहंस को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कई बौद्ध जातकों में हंस का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने एक पूर्व जन्म में हंस के रूप में जन्म लिया था और अपने विवेक से दूसरों का मार्गदर्शन किया था। जैन धर्म में भी हंस को ज्ञान, पवित्रता और अहिंसा का प्रतीक माना गया है। जैन ग्रंथों में इसे धार्मिक आचरण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक कथा के अनुसार देवऋषि नारद ने एक बार ब्रह्मा से पूछा कि विवेक क्या है। ब्रह्मा ने उन्हें एक राजहंस का उदाहरण दिया, जो पानी और दूध को अलग कर सकता है। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि विवेक का अर्थ सही और गलत का भेद करना है। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा है कि जिसमें देवताओं के बीच में ये प्रश्न उठा कि संसार में सबसे विवेकशील जीव कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सलाह ली। ब्रह्मा ने एक विशेष परीक्षण का सुझाव दिया। उन्होंने एक कटोरे में दूध और पानी का मिश्रण दिया और कहा कि जो जीव इस मिश्रण से केवल दूध ग्रहण कर लेगा, वही सबसे विवेकशील होगा। तब राजहंस को बुलाया गया। राजहंस ने अपनी विशेष चोंच की मदद से पानी छोड़ते हुए केवल दूध ग्रहण कर लिया। इस घटना से सिद्ध हुआ कि राजहंस में सही और गलत का भेद करने का दिव्य गुण है, इसलिए इसे विवेक और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। महाकाव्य महाभारत में राजहंस का एक महत्वपूर्ण संदर्भ मिलता है। नल एक पराक्रमी राजा थे, जो दमयंती नामक सुंदर और गुणवान राजकुमारी से प्रेम करते थे। हालांकि दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन नल ने एक राजहंस देखा जो स्वर्णिम पंखों वाला था। नल ने उसे पकड़ लिया। उस राजहंस ने कहा, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं दमयंती के पास जाऊंगा और तुम्हारे प्रेम का संदेश उसे दूंगा। नल ने हंस को मुक्त कर दिया। राजहंस उड़कर दमयंती के पास गया और नल के गुणों का वर्णन किया। इस प्रकार राजहंस के संदेश वाहक बनने से नल और दमयंती
प्रकृति का मिलन संभव हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार मानसरोवर झील जो हिमालय में स्थित है उसे देवताओं का पवित्र सरोवर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर वर्ष मानसरोवर झील पर राजहंसों का आगमन होता है। मान्यता है कि ये हंस केवल पवित्र जल का सेवन करते हैं और अशुद्ध स्थानों पर नहीं रहते। इस कथा के माध्यम से राजहंस को पवित्रता और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में परमहंस शब्द उन संतों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया है। एक कथा के अनुसार एक राजा ने एक संत से पूछा, आपको परमहंस क्यों कहा जाता है? संत ने उत्तर दिया, हंस वह पक्षी है जो दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार एक परमहंस केवल आत्मा के सत्य को ग्रहण करता है और सांसारिक मोह को छोड़ देता है। राजहंस भारतीय धार्मिक और पौराणिक कथाओं में ज्ञान, विवेक, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। इन कथाओं के माध्यम से ये जीवन में सही और गलत के बीच विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। राजहंस भारतीय धार्मिक और पौराणिक परंपराओं में केवल एक सुंदर पक्षी नहीं बल्कि ज्ञान, शुद्धता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इसकी सांस्कृतिक महत्ता न केवल धार्मिक ग्रंथों से झलकती है बल्कि ये हमें जीवन में सही और गलत के बीच विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा भी देता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।